हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निसर्ग तूफान की चुनौती। इस समय की बड़ी खबर यह आ रही है कि मुंबई से अब सिर्फ करीब 150 किलोमीटर के फासले पर है ये तूफान। सबसे पहले अलीबाग से टकराएगा ये तूफान। ये तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि चुनौती और नजदीक आती हुई तूफान और करीब आता हुआ मुंबई के ये निचले इलाके शहर के, जिन्हें खाली कराने का काम जोर शोर से चल रहा है। तूफान से सावधान रहना मुंबई के लिए ये बड़ी मुश्किल जो निसर्ग तूफान खड़ी करने वाला है, और इसी मुश्किल को पार पाने के लिए इस समय आप देख रहे हैं मुंबई के निचले इलाकों को खाली कराया जा रहा है। किसी तरीके से जान के नुकसान को कम कर लिया जाए, उसी को देखते हुए ये तमाम कोशिशें, ये तमाम तैयारियां जो इस समय जोरदार तरीके से मुंबई में चलाई जा रही हैं। अच्छा, जरा ये समझिए बात, ये हमने खास ग्राफिक्स आपके लिए बनाए ताकि आप ये जानें कि ये जो 8 जिले हैं महाराष्ट्र के जहां पर ये तूफान दस्तक देगा, उनमें मुंबई, रायगढ़, पालघर, थाने में 90 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है इस तूफान की। समझ रहे हैं आप हम क्यों कह रहे हैं कि इस तूफान से सावधान रहना मुंबई? क्योंकि बड़ा खतरा ये तूफान मुंबई के लिए लेकर आ रहा है। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में रह सकती है, लेकिन मुंबई में इस तूफान की रफ्तार जो है वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। और जब इतनी जोरदार रफ्तार होती है तूफान की, तो वो तबाही भी उतनी ही जोरदार फैलाता है। इसीलिए तो मुंबई के लिए खतरा बड़ा है। मुंबई में जो बिजली के खंभे हैं, जो टेलीफोन पोल्स हैं, वो उखड़ सकते हैं, जो पेड़ हैं वो उखड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कच्चे मकान हैं, टिन के घर हैं, वो ढह सकते हैं। बड़ी तबाही ये तूफान मुंबई में मचा सकता है। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और अजय से जानते हैं किस तरीके से इस तूफान की आहट अब और करीब महसूस हो रही है। अजय जी देखिए, आपने जैसा कि बताया कि अब बहुत कम दूरी रह गई है मुंबई से, और मुंबई से बेहद कम दूरी पर अब दमन भी मौजूद है, तो असर जो है और जो आहट है वो दिखाई दे रही है। एक नजर जरा समुद्र को देखते हुए चलिए। लहरें जो हैं, जिस तरीके से लहरें उठ रही हैं, वो बता रही हैं कि इसी अरब सागर के एक कोने में एक तूफान है जो आहट दे चुका है और धीरे धीरे अरब सागर के जो पश्चिमी तट का इलाका है, महाराष्ट्र गुजरात से लगा हुआ, उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जितनी भी ये पट्टी है कोस्टल की, उसके आसपास अब लहरें बढ़ती ऊंची होती दिखाई दे रही है। अब से कुछ घंटे पहले जिस तट के जिस हिस्से पर आप इस पानी को देख रहे हैं, वो यहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था, पर अब धीरे धीरे पानी आया है वापस, और अब इतने वेग में है कि ऊंची ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। अब दूसरे छोर की तरफ आपको लेके चलते हैं। इसी तरीके का नजारा यहां से लेकर दूसरे छोर में नजर जहां तक जाती है वहां तक है। लहरें यूं ही उठ रही हैं और हवा जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरीके से ये सब हो रहा है, तो एहतियातन प्रशासन भी सतर्क है। अभी जो थोड़ी देर पहले तक कुछ लोग यहाँ पर थे, सख्ती से सबको हटा दिया गया है। 500 मीटर का वो दायरा है जो इस पट्टी से लगे हुए कोस्ट के, सबको वहां से हटा के पास के स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक कच्चे मकानों को ध्यान दिया जा रहा था, पर अब पक्के मकान भी है जो वहां से भी लोगों को हटाया जा रहा है। चुनौती है, बड़ी है, और उसको लेकर तैयारियां भी लगातार जारी हैं। और एहतियातन पिछले 2-3 दिनों से लगातार कार्यक्रम जारी था। बिजली काटने की हमने बात की थी, और बड़े हिस्से में शहर की बिजली काट दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि शाम होते होते मुंबई, पालघर और उन हिस्सों से होता हुआ जो ये तूफान है वो धीरे धीरे दमन की तरफ बढ़ेगा। और इसके एहतियातन दमन में तमाम तैयारियां हैं। समुद्र की लहरें किस तरह की चुनौती आने जा रही है, उसकी कहानी बयां कर रही है दमन में। बिल्कुल वो नजर आ रहा है, वो चुनौती कितनी बड़ी है, लहरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और एहतियातन दमन में जिस तरीके से अजय दुबे ने अभी हमें बताया कि साहब जो बिजली का कनेक्शन है उसको फिलहाल काट दिया गया है ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचाया जा सके शहर को। तूफान इतनी तेज अपने साथ तबाही लेकर आएगा कि साहब जो बिजली के खंभे हैं वो उखड़ सकते हैं, इसीलिए एहतियातन फिलहाल बिजली सप्लाई रोक दी गई है। अच्छा, जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मौसम विभाग के दफ्तर में मौजूद है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। और अंकित, मैं देख पा रही हूं आपको, साथ ही मैं वो नक्शा भी देख पा रही हूं, जरा समझाइए इस नक्शे के जरिए किस तरीके से ये तूफान अरब सागर से उठकर जो पश्चिमी तट है भारत का वहां टकराएगा। महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है तूफान, जरा समझाइए दर्शकों को। निश्चित तौर पर रोमाना, और क्यों ये जो तूफान, इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि 2009 में जब फायन तूफान आया था उसकी अधिकतम रफ्तार करीबन 90 किलोमीटर थी, और ये जो अब तूफान आ रहा है निसर्ग, इसकी जो है जो अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर तक कही जा रही है।
फिलहाल इसकी मौजूदा स्थिति क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। फिर अगर हम इस वक्त बात करते हैं तो अलीबाग से करीबन 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है ये तूफान। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर जो वक्त दिया गया है ये जो है सीवियर साइक्लोन का अब इसको जो है डेजिग्नेट कर दिया गया है, यानी कि इसको जो है जो अब इस वक्त इसको जो सीवियर साइक्लोन कहा जा रहा है। हालांकि कुछ घंटों पहले तक ये सिर्फ जो है सिर्फ जो है साइक्लोन था, लेकिन अब ये सीवियर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। अब इस वक्त अगर हम इस नक्शे को देखते हैं, ये नक्शा क्या दिखाता है? ये नक्शा ये दिखाता है कि मुंबई से लेकर के अलीबाग तक का जो और पालघर तक का जो इलाका है वो इसके जोन में है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ठाणे की तरफ तो इस तरीके से ये इसका नक्शा है। फिलहाल अभी ये कहां पर है? अभी ये इस जगह पर पहुंच गया है तूफान, यानी कि जो निसर्ग जो ये साइक्लोन है सुपर सीवियर साइक्लोन ये इस वक्त यहां पर है और यहां से अलीबाग कुछ ही दूरी पर है। और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर में करीबन जो है 1 से 1:30 बजे के आसपास ये अलीबाग पर हिट करेगा। और सिर्फ अलीबाग ही नहीं, ये मुंबई का ये जो कोस्टल एरिया है, ये जो कोंकण रीजन है, यहां पर भारी बारिश होगी। और जब ये यहां पर हिट करेगा तो इसकी रफ्तार होगी करीबन 100 से लेकर के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। उसका असर क्या होगा? उसका असर यह होगा, ये जो जितना ग्रीन एरिया हमको नजर आ रहा है जिसमें ये कोंकण का इलाका है जहां पर भारी बारिश होगी, अलीबाग के बाद में मुंबई और पालघर का ये इलाका, यहां पर ठाणे, ये वो इलाके हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये फैलेगा जरूर, लेकिन इसकी स्पीड कम होती जाएगी। लेकिन चिंता का जो इस वक्त जो सबब है या विषय है वो ये है कि जब ये एरिया यहां पर करीबन 1 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास जब तक ये पहुंचेगा उस दौरान ये अपनी अधिकतम रफ्तार पर होगा, और अधिकतम रफ्तार ऑलरेडी हो चुकी है। और इस वजह से बड़ी जानकारी जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं। देखिए इस समय अंकित गुप्ता ने सबसे अहम जानकारी ये दी है कि ये जो निसर्ग तूफान है इसकी तीव्रता और बढ़ गई है। तीव्रता बढ़ने का मतलब यह है कि और बड़ा तूफान ये निसर्ग बन गया है। तूफान की तीव्रता बढ़ गई है, ये सुपर सीवियर साइक्लोन बन गया है। पहले इसकी शुरुआत सिर्फ साइक्लोन के तौर पर की जा रही थी दर्ज मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन अब ये बन गया है सुपर सीवियर साइक्लोन। मतलब तूफान की तीव्रता और बढ़ गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय इस समय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, 150 किलोमीटर का फासला मुंबई से इस समय इस सुपर सीवियर साइक्लोन निसर्ग का। अब बताइए आप मौसम में किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, जिस प्रकार से सहयोगी अंकित ने डिजिटल तरीके से बताया कि किस प्रकार से साइक्लोन तेजी से बढ़ते जा रहा है, तीव्रता बढ़ी है। मैं आप जमीनी तस्वीर दिखा दूं या मैं समुद्र के किनारे हूं वर्सोवा के, और आप देखिए पानी की लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हुई हैं और बारिश भी काफी तेज हो रही है। आप सामने वो बेंच देख रही हैं, आपको हम बेंच दिखाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि लोग यहाँ पर बैठते हैं और पानी कहाँ तक आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें समुद्र में उठनी शुरू हुई है, और इसी वजह से जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उन सबको दूर हटा दिया गया। आपको जो फिशिंग बोट्स नजर आएंगी, समुद्र में फिशिंग बोट्स हैं, जब ये लो टाइड होता है तो ये एकदम जमीन पर सतह पर आ जाती हैं। अभी देखिए वो पानी पे तैर रही है, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। और इसके लिए तैयारियां ये है कि एनडीआरएफ की टीम हो, महानगर पालिका की टीम हो, मुंबई पुलिस हो, उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है। जरा हम यहाँ पे तैयारियों के बारे में तस्वीर आपको दिखा दें। ये एनडीआरएफ के जवानों को देखें, जगह जगह इसी प्रकार से डिप्लॉयमेंट है। करीब 20 एनडीआरएफ की टीम महाराष्ट्र में तैनात की गई है, जिसमें से 8 टीमें तो सिर्फ मुंबई में तैनात की गई हैं। अपने साजो सामान के साथ तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं और नजर रखे हुए हैं कि कोई अगर समुद्र में फंस जाए या कोई मछुआरा मदद मांगे या कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे आ जाए, किसी चपेट में आ जाए, तो उसके लिए तमाम तैयारियां अपने साजो सामान के साथ एनडीआरएफ के जवान तैनात है। इसी प्रकार की तैनाती मुंबई के जगह जगह समुद्री किनारों पर, समुद्री छोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तस्वीर है और देखिए ऊंची लहरें, पानी देखिए, अभी हम खड़े थे और कितना नजदीक तक पानी आ रहा है। हम यहाँ काफी कुछ घंटे से हैं और पानी काफी पीछे था, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं समय बीत रहा है, पानी काफी ऊपर तक आ रहा है। 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठनी शुरू हुई हैं। तो ये तस्वीर है मुंबई की। सबसे ज्यादा चिंता ये जो तस्वीर है, इसी तस्वीर को देखकर मुझे लगता है मुंबई को सावधान हो जाना चाहिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई को सावधान करने के लिए, क्योंकि ये खतरा बड़ा है। आप देखिए समुद्र किस तरीके से जो किनारे का फासला है तट के साथ उसको मिटाता हुआ तेजी से आगे जमीन की तरफ बढ़ता हुआ पानी नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त एक और दे देते हैं कि समुद्र की लहरों में वो जो रत्नागिरी में जहाज फंसा हुआ था वो अब किनारे पर पहुंच गया है।
अभी कुछ देर पहले मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही थी रत्नागिरी में किस तरीके से एक पानी का जहाज लहरों के बीच में फंसा हुआ था और अब खबर यह आ रही है कि वो जहाज आखिरकार किनारे पर पहुंच गया है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि किनारे से बहुत फासले पर नहीं था वो जहाज, किनारा नजर आ रहा था, लेकिन उमड़ घुमड़ इस तरीके की समुद्र के पानी में कि जहाज फंसा हुआ था, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। और अब देखिए कैसे किनारे पर आखिरकार जहाज लग चुका है। यही वो जहाज जो कुछ देर पहले लहरों के बीच मझधार में फंसा हुआ नजर आ रहा था, आखिरकार अब आकर किनारे पर लग गया है। ये है वो जहाज। कुछ देर पहले मैं इस जहाज को आपको दिखा रही थी, लहरों के बीच फंसा हुआ था। हमने बाकायदा इस जहाज को एरो के माध्यम से भी आपको दिखाया था और अब वही जहाज, गनीमत ये कि किनारे पर पहुंच गया वक्त रहते मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 1 से 4 बजे के बीच तूफान जो है उसे टकराना है जमीन से, तटीय इलाकों से, और उससे पहले ही ये जहाज आकर लग गया है किनारे पर। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तूफान अपना कहर और बढ़ पाएगा, समुद्र में लहरें और ऊंची उठेंगी, समुद्र के अंदर हलचल और तेज होगी, आसमान से बारिश के तौर पर कहर बरसेगा। अभी मूसलाधार बारिश जो कई इलाकों में शुरू हो चुकी है। रत्नागिरी में इस समय बारिश हो रही है, गोवा में इस समय बारिश हो रही है, दमन में इस समय बारिश हो रही है। मुंबई की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, मुंबई में भी रुक रुक कर बारिश शुरू हो चुकी है। निचले इलाके मुंबई के जिन्हें खाली कराया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद हैं। ये देख लीजिए वो 2 तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। कुछ देर पहले तक ये पानी का जहाज जो लहरों के बीच में फंसा हुआ था और अब आखिरकार किनारे पहुंच गया है ये जहाज। लंगर डाल दिया गया, आप देख रहे हैं किस तरीके से जहाज दोबारा से लहरों में ना फंसे, इसीलिए बाकायदा लंगर से बांधकर जहाज को रोक लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जान लीजिए आप, निचले इलाके जो हैं वो खाली कराए जा रहे हैं मुंबई में। मुंबई के लिए सावधान रहने का दिन, क्योंकि बड़ी चुनौती निसर्ग तूफान मुंबई के लिए बनता जा रहा है। मुंबई के तटीय इलाकों को फिलहाल खाली करा लिया गया है। तटीय इलाकों पर जो झुग्गियां हैं उनको हटा दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए। ये देखिए जो अनाउंसमेंट हो रहे थे कुछ देर पहले वो आपको सुनाते हैं। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो वो बीच खाली कर लीजिए। तूफान आने की संभावना है, आप बीच खाली कर लीजिए। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो वो बीच खाली कर लीजिए। तूफान आने की संभावना है, आप बीच खाली कर लीजिए। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो वो बीच खाली कर लीजिए। तूफान आने की संभावना है, आप बीच खाली कर दीजिए। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो वो बीच खाली कर दीजिए। तो ये सुन रहे थे आप किस तरीके से मुंबई को अलर्ट किया जा रहा है। यही आपका चैनल एबीपी न्यूज भी कह रहा है, सावधान मुंबई, क्योंकि खतरा बड़ा है। और खतरा सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि गुजरात के लिए भी है। गुजरात के वो इलाके जहां पर कहर बरपा सकता है ये तूफान, भावनगर है, सूरत है, लगातार वो इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में जब ये तूफान टकराएगा इन इलाकों में, जिसमें भरूच भी है, सूरत भी है, भावनगर भी है, तो फिर कितनी रफ्तार रहेगी इस तूफान की वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि नवसारी भी जिला है, अच्छा दमन एंड दीव जो है वहां पर भी इस तूफान का खतरा है। रफ्तार हम आपको बताएंगे किस रफ्तार से गुजरात में कहर ये तूफान बरपाएगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में निसर्ग जो है वो दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच पहुंच सकता है, लेकिन कई इलाकों में इस तूफान के आने से पहले ही बर्बादी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए जरा। ये खौफनाक आवाज तूफान की दस्तक है। बारिश के साथ तूफान का शोर बेहद डरावना है। ये निसर्ग तूफान की झलक है जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तूफानी हवाएं चल रही हैं। यहाँ अभी हवा की रफ्तार 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की वजह से पेड़ गिर गए। पालघर के आगर गांव में तेज हवाएं चलने की वजह से एक मकान पर यह पेड़ गिरा है। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ बीच से ही टूटकर घर पर जा गिरा। तूफान से पहले की तबाही निसर्ग के खौफनाक मंजर को बयां करने के लिए काफी है। हम लोगों ने प्रिकॉशन घर में ही थे। हम लोग वो अलर्ट जारी करने की वजह से सब अनाउंसमेंट्स वगैरह म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हो रहा था,
तो हम लोग सब घर में ही थे, इसलिए। नहीं तो अगर सब लोग बाहर रहते तो उसमें बहुत कुछ हो सकता था। राहत बचाव के लिए महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक एनडीआरएफ ने कमर कस ली है। सभी समुद्री तटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें अलर्ट पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। निसर्ग तूफान जो है वो तटीय इलाकों के और नजदीक पहुंचता हुआ मुंबई से सिर्फ करीब 150 किलोमीटर दूर रह गया है ये निसर्ग तूफान। अलीबाग से तूफान सिर्फ 95 किलोमीटर के फासले पर। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से समुद्र अपने किनारे का जो फासला है तट से वो मिटाता हुआ लगातार लहरें आगे तटीय इलाके पर बढ़ती हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता रेणु की वर्सोवा बीच से जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। महाराष्ट्र पे निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसको चलते हुए मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस समय हम मुंबई के वर्सोवा बीच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समुद्र की लहरें हैं वो समुद्री तट से टकरा रही हैं। आप देख सकते हैं इसकी गति जो है वो कितनी अधिक है। दूसरी ओर अगर हम वर्सोवा इलाके का आपको बताएं तो यहाँ पर जो समुद्री तट किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है, क्योंकि लगातार जैसे दिन चढ़ रहा है लहरें लगातार उठ रही हैं और खतरा मंडराता हुआ जा रहा है। एनडीआरएफ की 8 टीम मुंबई में तैनात की गई हैं इस खतरे को देखते हुए। यहाँ दूसरी ओर आप देखेंगे तो लगातार एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तट पर बनी हुई है और निगरानी रखे हुई हैं। अगर जो कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटा जा सके। किस तरीके की तैयारी की गई है एनडीआरएफ द्वारा, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ महेश नरावरे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या तैयारी है इस चीज को लेकर? जैसे आपको पता है ये जब से ये साइक्लोन का डिप्रेशन हुआ था तब से ये साइक्लोन हरिहरेश्वर रायगढ़ से दीव दमन के बीच में कहीं भी लैंडफॉल का चांस था। तो एनडीआरएफ की ऑलरेडी लगभग 18 टीमों को डिप्लॉय की गई। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से तैयारियां तूफान से निपटने की। और इस बीच आपको खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। तूफान आए तो क्या करें क्या ना करें, ये सलाह जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। गौर से देखिए, तूफान आए तो क्या करें क्या ना करें। घर के बाहर छोटी मोटी चीज ना रखें। इस बात को आपको समझना है कि घर के बाहर आपको कोई छोटी मोटी चीज नहीं रखनी है। दस्तावेजों गहनों को प्लास्टिक के बैग में ही रखना होगा आपको। इस बात को लेकर आप गांठ बांध लीजिए कि आपको किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह सलाह दी गई है, क्या करें क्या ना करें। अच्छा, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल को अपने चार्ज रखें आप। किसी भी मुश्किल वक्त में ये ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। इमरजेंसी किट को अपनी तैयार रखें आप, क्योंकि ये मुश्किल हालात है, ये चुनौती वाला वक्त है जो निसर्ग तूफान की वजह से और बड़ी होने जा रही है चुनौती। ऐसे में आपको संभल कर रहना है। क्या करें आप ये आपने जाना, क्या ना करें आप ये भी आपको समझना होगा। अफवाहें नहीं फैलानी है। अपनी खिड़की जो है वो बंद रखें और कुछ ही खिड़कियों को खोलें। इस तरीके की एहतियात जो आपको बरतनी होगी। गैर जरूरी उपकरणों की बिजली जो है उसको काट दें आप। अपने जो भी स्विचेस हैं घर के अंदर उनको बंद रखें। मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं वो बेहतर रहेगा। जर्जर इमारतों से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। तो क्या करें क्या ना करें। और इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये निसर्ग तूफान तबाही की दस्तक देने के लिए तैयार। आप सुन सकते हैं ये आहट इस तूफान के पहुंचने की, इन लहरों की आवाज में, इस मूसलाधार बारिश के शोर में आप समझ सकते हैं किस तरीके से निसर्ग तूफान तबाही की दस्तक दे रहा है। निसर्ग तूफान से निपटना है और चुनौती इस बार और बड़ी इसलिए है क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। देखिए, आज का बड़ा आंकड़ा देश में कोरोना का, 2 लाख के पार कोरोना के मरीजों की तादाद। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं। मुंबई इस समय देश में कोरोना कैपिटल बना हुआ है और उस सब के बीच मुंबई पर सबसे बड़ा खतरा निसर्ग तूफान का। और इसीलिए हम कह रहे हैं मुंबई सावधान हो जाओ। एक नहीं, ये 2 चुनौतियां जो मुंबई के सामने हैं, जिनसे इस समय मुंबई घिरा हुआ नजर आ रहा है। कोरोना काल, संकट काल यूं ही लगातार बना हुआ है और अब निसर्ग तूफान से मुंबई सावधान, क्योंकि तबाही की दस्तक देता हुआ सुनाई पड़ रहा है निसर्ग तूफान। देखिए किस तरीके से जो तट है वो पूरी तरीके से समुद्र की लहरों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये जो आप छोटी छोटी कश्तियां देख रहे हैं, नाव देख रहे हैं जो छोटी छोटी, ये अमूमन
जो तट है वहां पर खड़ी रहती हैं, लेकिन पानी का स्तर इतना आगे बढ़ गया है कि इस समय वो नाव भी पानी में घिरी हुई नजर आ रही हैं। तूफान में आपको सावधानी बरतनी होगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अपनी इमरजेंसी लाइट, मोबाइल चार्ज रखिए, आप अभी चार्ज कर लीजिए सब जरूरत का सामान। अपनी इमरजेंसी किट को तैयार रखिए, अपने नजदीक रखिए अपनी इमरजेंसी किट। मुंबई सावधान हो जाओ, निसर्ग तूफान दस्तक दे रहा है। अच्छा, अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं। व्हाट्सएप पर अगर किसी तरीके के कोई गलत मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं तो प्लीज उसको आप कम से कम आगे ना बढ़ाएं, गाड़ी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाहे सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, हर तरीके की यातायात फिलहाल बंद कर दी गई है। हवाओं की रफ्तार आपको पता है इस समय क्या है? करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं। तूफान में सावधानी बरतिए। पीने का पानी पहले से जमा करके रख लीजिए, आपको पता नहीं है किस तरीके की तबाही ये तूफान अपने साथ लेकर आ रहा है। घर के बाहर कोई भी छोटी मोटी चीज बिल्कुल ना रख लें। अगर कोई भी सामान अपने घर के बाहर रखा हुआ है उसे फौरन अंदर लाकर रख लें घर में अपने। अच्छा, अपने जो गहने हैं, कागजात हैं, मतलब जो भी आपका जरूरी सामान है उसको बहुत एहतियात से इस समय प्लास्टिक की थैली में कर आप रखिए ताकि वो सुरक्षित रहे। आपको जल्दी से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं मृत्युंजय। निसर्ग तूफान की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। एनडीआरएफ की टीमों को भी जगह जगह डिप्लॉय किया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमों को लगाया गया है, जिसमें से 5 टीमें सिर्फ मुंबई में लगाई गई हैं। मुंबई के समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। ये आप मुंबई के वर्सोवा इलाके की तस्वीर देख रहे हैं। ये तमाम प्रशासन के कर्मचारी, जिसमें आपको मुंबई पुलिस के कर्मचारी, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, एनडीआरएफ के कर्मचारी नजर आएंगे, जो पूरे इलाके का जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। इस समुद्र के किनारे आप जरा इस झुग्गी बस्ती को देखिए। इस झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग अगर इस घर में रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, मूसलाधार बारिश होगी तो इन्हें खतरा हो सकता है और ऐसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर नजदीकी स्कूलों में, नजदीकी कॉलेज में पहुंचाया जा रहा है। थोड़ा सा आपको समुद्र की तरफ लेकर चलूं। ये वर्सोवा मछुआरों का इलाका आता है और मछुआरों की नाव को पहले ही किनारे लगा दिया गया है और आप देखें एनडीआरएफ की टीमें अपने अपने साजो सामान के साथ तमाम तैयारियां कर रही हैं। आप देखिए अपने जो सेफ्टी गियर्स हैं वो सेफ्टी गियर्स के साथ में एनडीआरएफ के जवान तैयारी कर रहे हैं। किसी को रेस्क्यू करने की जरूरत हुई इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। इस पूरे आपदा के दौरान ये नहीं भूलना है कि कोरोना का संकट काल भी जारी है, ऐसे पर सावधानी भी बरतनी है। और आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे समुद्र के किनारे। देखिए एनडीआरएफ की टीमों की किस प्रकार की तैनाती की गई है। अपने सेफ्टी गियर्स के साथ में जो तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो है। दरअसल अगर कोई समुद्र में फंसता है, कोई मछुआरों की नाव या कोई मछुआरा अगर फंसता है समुद्र में तो उसे किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा, इसके लिए तैनाती की गई है। तो ये आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के तमाम जवान इसी तरह से जगह जगह पर इनकी तैनाती की गई है। अपने सेफ्टी गियर्स को चेक कर रहे हैं। ऊंची लहरें समुद्र में उठनी शुरू हो गई हैं। 10:15 बजे के करीब तो 4.62 मीटर की ऊंची लहरें जो कि हाई टाइड देखने को मिली और जब चक्रवाती तूफान समुद्री किनारों से टकराएगा तब ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तेज बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवाएं चलती रहेंगी। एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम जो है वो इस वक्त चप्पे चप्पे पर मौजूद है ताकि आपको अलर्ट कर सके, क्योंकि ये खतरा बड़ा है। देखिए निसर्ग जो है वो तबाही लेकर आ रहा है अपने साथ, इसीलिए हम बार बार सावधान कर रहे हैं, हम बार बार अलर्ट कर रहे हैं। मुंबई सावधान हो जाओ, मुंबई अलर्ट हो जाओ। मुंबई से इस समय महज 150 किलोमीटर के फासले पर है ये तूफान। अलीबाग से तो सिर्फ 95 किलोमीटर की दूरी पर ही ये तूफान रह गया है और ये तूफान इसने अपने पहुंचने की दस्तक देनी शुरू कर दी है। उसी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। आप देखिए जरा किस तरीके से समुद्र की लहरें जमीन की तरफ आगे बढ़ती हुई, समुद्र अपने किनारे की सीमा को लांघकर जमीन में दाखिल हो रहा है। पानी देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। ये निचले इलाके इस समय जो पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई में, वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार हवाएं आप देख रहे हैं, मूसलाधार बारिश आप देख रहे हैं। ये रत्नागिरी की तस्वीरें हैं। कुल 8 जिले महाराष्ट्र के जहां पर कहर बरपाएगा ये निसर्ग तूफान और कैसे अलर्ट किया जा रहा है मुंबई के लोगों को, कैसे सावधान किया जा रहा है मुंबईकरों को, जरा ये भी सुनिए आप। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो वो बीच खाली कर लीजिए। तूफान आने की संभावना है, आप बीच खाली कर दीजिए। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो वो बीच खाली कर लीजिए। तूफान आने की संभावना है, आप बीच खाली कर दीजिए। मेहरबानी करके बीच ऊपर जो भी लोग खड़े हो